मानकर चलिए जंगल का मजा लेने के लिए आप अफ्रीका के जंगलों में एक रोमांचक सफर पर निकलते हैं। अभी आपके सामने सफर की शुरुआत ही की थी कि आपका सामना एक हनी बेजर से हो जाता है। क्या करेंगे आप? क्या आप उससे बचकर भागने की कोशिश करेंगे या फिर उस पर हमला करने की कोशिश करेंगे? हनी बेजर एक ऐसा जानवर जिसे जंगल के राजा शेर से भी डर नहीं लगता। एक ऐसा जानवर जिसे देखने के बाद चीते के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा जानवर जिसके ऊपर दुनिया के सबसे खतरनाक बिच्छू का भी कोई असर नहीं पड़ता। एक ऐसा जानवर जो दुनिया के सबसे खतरनाक सांप किंग कोबरा को भी अपने दांतों में चबाकर मार डालता है। हाँ, वही जानवर जिसे शहद का स्वाद इतना पसंद होता है कि हजारों मधुमक्खियों के काटने के बावजूद भी वह मधुमक्खी के छत्ते में घुसकर एक एक बूंद शहद को चट कर जाता है। जी हाँ, वही हनी बेजर जिसे पूरी दुनिया का सबसे निडर जानवर कहा जाता है। अगर जंगल में कभी आपका सामना इस खतरनाक जानवर से हो जाए तो आप क्या करेंगे? खैर, आप क्या करेंगे और आपको क्या करना चाहिए, ये जानने से पहले हम जान लेते हैं इस जानवर के बारे में। दोस्तों, एक ऐसा जानवर है जिसे किसी चीज की परवाह नहीं होती। यही वजह है कि इसको दुनिया का सबसे निडर जानवर होने का खिताब मिला है। ये जानवर कितना खतरनाक है, इसके बारे में सबसे पहली बार तब पता चला जब नेशनल जियोग्राफी टीवी पर एक वीडियो को लॉन्च किया गया। इस वीडियो को देखने से पहले दुनिया भर के लोग बस इतना ही जानते थे कि हनी बेजर एक क्यूट सा दिखने वाला छोटा सा जानवर है। लेकिन नेशनल जियोग्राफी के इस वीडियो ने पूरा किस्सा ही बदल दिया। इस वीडियो में दिखाया गया कि हनी बेजर का सामना दुनिया के सबसे खतरनाक सांप किंग कोबरा से हो जाता है। हनी बेजर बिना डरे किंग कोबरा के ऊपर लगातार हमला करता है और बदले में किंग कोबरा भी हनी बेजर के ऊपर एक के बाद एक कई वार करता है। किंग कोबरा के जहर की वजह से हनी बेजर कुछ पल के लिए बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद हनी बेजर एक बार फिर से उठता है और किंग कोबरा के ऊपर अटैक कर देता है। इस बार हनी बेजर एक झटके में किंग कोबरा के मुंह को ही अपने जबड़ों में दबोच लेता है। महज कुछ ही मिनट बाद किंग कोबरा के शरीर से उसकी खोपड़ी गायब हो जाती है, क्योंकि उसकी खोपड़ी को चबाकर हनी बेजर अपने पेट में पहुंचा चुका होता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद दुनिया भर के पशु वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में जुट गए कि आखिरकार हनी बेजर के ऊपर किंग कोबरा के जहर का असर क्यों नहीं हुआ। शोध के बाद पता चला कि हनी बेजर के शरीर में एक ऐसा नेचुरल एंटीवेनम मौजूद होता है जिसकी वजह से किंग कोबरा सहित दुनिया में जितने भी जहरीले सांप या बिच्छू होते हैं उनका जहर लगभग निष्क्रिय हो जाता है। और दूसरी सबसे खास बात कि हनी बेजर के शरीर का जो बाहरी चमड़ा होता है वो इतना अधिक मजबूत होता है और इतना अधिक सख्त होता है कि अधिकतर बार तो सांप या फिर बिच्छू का जहर उसके शरीर में पहुंच ही नहीं पाता। यही वजह है कि अजगर हो या फिर किंग कोबरा, हनी बेजर बिना डरे ही किसी के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। दोस्तों, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरी दुनिया में तरह तरह के शिकारी जानवर पाए जाते हैं, चाहे जंगल का राजा शेर हो या फिर आसमान में राज करने वाला बाज। हर कोई एक जानवर शिकारी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें खुद इस बात का डर रहता है कि उसका अपोनेंट कहीं उसके ऊपर पलटवार ना कर दे। जैसे कि जब एक शेर किसी भैंसे के ऊपर हमला करता है तो शेर इस बात को लेकर हमेशा चौकन्ना रहता है कि कहीं वो भैंसा बदले में उस पर हमला ना करे। और अब तक ऐसे बहुत से मामले हो चुके हैं जब किसी भैंस के हमले की वजह से शेर गंभीर रूप से घायल हो गया हो या फिर उसकी मौत हो गई हो। लेकिन हनी बेजर का शरीर की जो बनावट होती है वो इतनी बेहतरीन होती है कि हनी बेजर को किसी से डर ही नहीं लगता। आपको जानकर हैरानी होगी कि हनी बेजर का जो बाहरी चमड़ा होता है वो इतना मजबूत होता है कि अगर आप उसके ऊपर गोली भी चला देंगे तो मुमकिन है गोली उसके चमड़े से टकराकर छिटक जाएगी। और हनी बेजर इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसके ऊपर शेर भी हमला कर दे तो शेर के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वह आसानी से उसे चमड़ी को फाड़ सके। यही वजह है कि हनी बेजर बिना डरे ही शेर और चीते से भी भिड़ जाता है। हनी बेजर के ऊपर जब कोई जानवर हमला करता है तो उससे बचाव नहीं करता, बल्कि तुरंत उल्टा अटैक कर देता है। और ये तो आप जानते हैं कि बचाव करना हमें कमजोर बनाता है और पलटवार करना कहीं ना कहीं हमें मजबूत बनाता है। फिलहाल अब आप इस वीडियो को देखिए जिसमें साफ देखा जा सकता है कि हनी बेजर दुनिया के सबसे खतरनाक बिच्छू को परेशान कर रहा है। बिच्छू हनी बेजर के जबड़े के पास डंक भी मार देता है, लेकिन उसके बावजूद भी हनी बेजर के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता।
दरअसल हनी बेजर के शरीर में एक ऐसा एंटीवेनम होता है जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 3 जानवरों के पास होता है। सबसे पहले हनी बेजर, दूसरा नेवला और तीसरा सूअर। आपको जानकर हैरानी होगी, जब हनी बेजर की उम्र बहुत छोटी होती है तभी से उसकी माँ उसे ट्रेनिंग देने लगती है कि किसी के भी जहर को कैसे झेलना है। यही वजह है कि हनी बेजर अपने बच्चे को लेकर खतरनाक बिच्छुओं के करीब खेलने के लिए छोड़ देती है। जब हनी बेजर की उम्र बहुत छोटी होती है तभी से वो बिच्छुओं के डंक को झेलना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनका शरीर दर्द झेलते झेलते अपने अंदर खतरनाक एंटीवेनम तैयार कर लेता है। अब बात आती है हनी बेजर आखिर खाता क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हनी बेजर किसी भी चीज की परवाह नहीं करता कि वो क्या खा रहा है। वो मीठे फलों को भी खाता है, वो जहरीले सांप को भी अपना भोजन बना लेता है और कभी कभी शेर और चीता से उसके द्वारा मारे गए शिकार को भी छीन लेता है। हाँ, आपको एक बात तो बताना भूल ही गए कि हनी बेजर का जो शरीर होता है वो महज 3 फीट लंबा होता है और उसका वजन 9 से 10 किलो का होता है। लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर की काबिलियत की वजह से हनी बेजर शेर और चीते को डराकर उसके शिकार को छीन लेता है। और अगर खाने की बात की जाए तो हनी बेजर को शहद बहुत पसंद होता है। शहद को ढूंढने के लिए हनी बेजर जंगल में हर वक्त इधर उधर घूमता रहता है और मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खियों को भगाने के लिए हनी बेजर अपने शरीर से एक बहुत ही गंदा बदबू निकालता है, जिसकी वजह से मधुमक्खी अपने छत्ते को छोड़कर भागने लगती है और उसी वक्त हनी बेजर मधुमक्खी के छत्ते में घुसकर पार्टी शुरू कर देता है। आपको जानकर हैरानी होगी, कई बार तो ऐसा होता है कि हजारों मधुमक्खियां एक साथ हनी बेजर के ऊपर हमला कर देती हैं, लेकिन उनके जहर का, उनके डंक का हनी बेजर के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। आप ये भी कह सकते हैं कि हनी बेजर एक सर्वाहारी जानवर है। अब बात आती है, अगर जंगल में आपका सामना किसी हनी बेजर से हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें, जंगल में जाते वक्त आपको हमेशा मजबूत जूते और कपड़े पहनने चाहिए जो आपके पैरों को अच्छे से ढक ले। और अगर आपका सामना हनी बेजर से हो जाता है तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि आप उसे डराएंगे तो हनी बेजर मैदान छोड़कर भाग जाएगा। अगर गलती से भी आप हनी बेजर के ऊपर हमला करके उसे डराने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए वो शेर से भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है और ऐसे में मुमकिन है हनी बेजर अपने लंबे लंबे नाखून और मजबूत जबड़ों से आपके ऊपर खतरनाक हमला कर दे। अगर आप किसी डंडे से हनी बेजर के ऊपर हमला करना चाहेंगे या फिर अगर आपके पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई बंदूक है और अगर आप बंदूक का इस्तेमाल करके हनी बेजर को मारने की कोशिश करेंगे तो ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि पहला तो ये कि हनी बेजर बहुत ही अधिक फुर्तीले होते हैं और दूसरा ये कि अगर आपके बंदूक से निकली गोली का निशाना हनी बेजर के ऊपर लग ही जाता है तो आपकी गोली का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान देना चाहिए, अगर आपके रास्ते में कोई हनी बेजर आता है तो समय रहते आपको वहां से दूर भाग जाना चाहिए। उसके साथ जरा से भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए और अगर गलती से आपने छेड़खानी कर दी और हनी बेजर आपके ऊपर हमला कर दिया तो फिर यह कोशिश करनी चाहिए कि आप सिर्फ अपने बचाव की कोशिश कीजिए, हनी बेजर के ऊपर पलटवार मत कीजिए। और अगर आपको अपनी जान का खतरा महसूस होता है, अगर आपको लगता है हनी बेजर बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो चुका है, तो आपको हनी बेजर के माथे के ऊपर किसी चीज से हमला करना चाहिए, क्योंकि हनी बेजर का माथा बहुत कमजोर होता है और अगर आप हनी बेजर के माथे के ऊपर हमला करते हैं तो मुमकिन है हनी बेजर आपको छोड़कर वहां से भाग खड़ा होगा। दोस्तों आपको बता दें, हनी बेजर अधिकतर अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन एशिया के भी कुछ इलाकों में इन्हें देखा गया है। अगर आप कभी जंगल में किसी रोमांचक सफर पर निकलते हैं तो आपको सफर पर निकलने से पहले ये पता कर लेना चाहिए कि उन जंगलों में कौन कौन से जानवरों से आपका सामना हो सकता है। और अगर उस जंगल में कोई हनी बेजर है तो आपको पहले से इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि जंगल में आपका सामना उससे होने वाला है, जिसे जंगल के राजा शेर से भी डर नहीं लगता, जिसके सामने किंग कोबरा का जहर भी नाकाम रहता है, जिसे देखकर चीता भी अपना शिकार छोड़कर भाग खड़ा होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप किसी और खतरनाक जानवर के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम अपनी अगली वीडियो उसी जानवर के ऊपर ले आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।